की क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे जो कि हमारे डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, तो देखो यहाँ पर हमें जो है फॉर्मूलाज की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एपी के अंदर हमारा अगर मान लो हमें एपी के अंदर अगर हमें nth टर्म निकालनी है, लेट्स से टी एन का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस एन माइनस 1d। क्या होता है? a प्लस एन माइनस डी। अब यहाँ पर a जो होती है वो होती है हमारी फर्स्ट टर्म। क्या होती है? हमारी फर्स्ट टर्म। और d जो होता है हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस होता है। और यहाँ पर जो tn आती है ये हमारी क्या होती है? nth टर्म की वैल्यू होती है। nth टर्म की वैल्यू होती है। ठीक है, इन सबको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। उसके बाद अगर हमें एपी के अंदर सम निकालना है एन टर्म का, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। क्या होता है? n बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई होती है, तो वो होता है हमारा n बाई टू ए प्लस एल। एल जो होती है हमारी लास्ट टर्म होती है। लास्ट टर्म होती है। और ए हमारी क्या होती है? यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म होती है। n की बात करें तो n हमारी nth टर्म होती है। मतलब जितनी भी टर्म्स, जो भी टर्म होती है हमारे पास जो पूछा गया है उसकी। लेट्स से हम इन सारे चीजों को एक एग्जाम्पल के थ्रू सीख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एपी दिया हुआ है, जैसे 5, 10, 15 अप टू, यानी कि ये कहाँ तक चली हुई है? 50 तक चली हुई है। अब हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एपी है। ये कैसे पता करेंगे हम? अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं और कॉमन डिफरेंस हमें डी मिलता है। लेट्स से यहाँ पर देखिए 5 है और 10 है। अगर 10 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 बचता है। उसी तरह से अगर हम 15 में से 10 को माइनस करते हैं तब भी 5 मिलता है। यानी कि कॉमन डिफरेंस, अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो होता है सीरीज के अंदर, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अगर हमारे पास सेम आता है, कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास सेम आता है तो हम बोल देते हैं कि वो सीरीज क्या है? एपी है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम। मान लेते हैं हमें पता करना है, ऐसे हमें एक एपी दिया हुआ है और हमें पता करना है कि इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जैसे ये 5, 10, 15 और ये 50 लिखा हुआ है, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम tn का फॉर्मूला लगा देंगे। tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो tn मैंने बताया था nth टर्म की वैल्यू। यहाँ पर nth टर्म की वैल्यू कितनी है? 50 है। तो 50 रखेंगे, इक्वल टू करेंगे a मतलब फर्स्ट टर्म ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है और ये हमारी क्या है? nth टर्म है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। 8 हमारा कितना है? 5 है प्लस n हमें निकालना है कि ये कौन से नंबर पर ये आई है टर्म? 50। तो n माइनस 1 इंटू कितना था हमारा? 5 था। अब 50 में से 5 को माइनस कर देंगे, इधर n माइनस 1 इंटू 5 होगा और यहाँ से हमारे पास 45 बचा। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 5 था तो 5 इधर कट जाएगा, ये 9 पर आ जाएगा और यहाँ से n माइनस 1 और n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो 50
हमारी आई है, ये हमारी 10th टर्म हुई, ये हमारी क्या हुई, 10th टर्म हुई। अब वैसे ही हम लोग इसका सम भी निकाल सकते हैं। अगर हम 5 से लेकर के 50 तक का सम निकालते हैं और एपी दिया है, तो यहाँ पर हमें देखो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दी है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास n तो निकल के आ गया कि कितनी कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, टोटल 10 टर्म्स हैं, तो n की जगह हम 10 रखेंगे, डिवाइड 2 करेंगे। अब हमें कितने का निकालना है, S10 निकालना है हमें, यानी कि सम निकालना है 10 टर्म्स का। तो यहाँ पर फिर उसके बाद 2 इंटू ए कितना हमारा 5 प्लस एन हमारा कितना था 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, n बाई 2 इंटू ए कितना था 5, उसके बाद है प्लस एल मतलब लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 50, लास्ट टर्म है हमारी 50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 5 जा 10 और 10 में अगर हम 50 जोड़े तो 60 इंटू 5, तो ये कितना बन जाएगा 300, तो इसका कितना आ जाएगा 300। उसी तरह से अगर लास्ट टर्म दी है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है और इजीली हम अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। अदरवाइज हम इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ यही चीजें आती हैं कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया कि किस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और इस तरह से। तो आइए हम अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाए और हम एक ही वीडियो में अपने कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है, ये एनवीएस के अंदर आया हुआ है, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज इतना दिया है, एंड देन विच ऑफ इट्स टर्म इज 164। देखो यहाँ पर हमें एक एन टर्म्स की एपी का सम दिया है ये, और हमें लास्ट टर्म दी है उस एपी की 164। हमें बताना है कि ये जो 164 आई ये कौन सी टर्म होगी उस एपी की। तो सबसे पहले देखिए हमें एसएन दिया है, कितना दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब देखिए जब हम एपी लिखते हैं तो हमें पता है टर्म्स हमें कैसे मिलती हैं, a फिर a प्लस डी फिर a प्लस 2d, इस तरह से हमें जो है एक एपी के अंदर टर्म्स मिलती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम इस सम की मदद से फर्स्ट टर्म को निकालेंगे, अब फर्स्ट टर्म को निकालने के लिए क्या करते हैं, n की जगह हम फर्स्ट रखते हैं 1 रखते हैं, यानी कि 3 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 1। तो यहां से हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1 का 1, तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। अब हम सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म में क्या करेंगे, हम s को 2 पुट, यानी कि हम n को 2 पुट कर देंगे, तो 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 2, यहां से हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दिए 12, प्लस यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो टोटल हमारा कितना हो गया 22। अब ये जो 22 वैल्यू आई है ये हमारी a प्लस डी की वैल्यू आई है, ना कि हमारी सेकंड टर्म की। तो अब हम अगर सेकंड टर्म को निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारी a फर्स्ट टर्म होगी, इसमें a प्लस डी भी ऐड किया, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से 22 में से हम माइनस कर देंगे 8 को, तो टोटल हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास बचेगा 14। क्या बचेगा हमारा 14। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म, अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, d निकालना है, तो d कैसे निकालेंगे, s2 माइनस s1, ठीक है। अब हम 14 में से अगर 8 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 6 बचता है।
ठीक है। तो अब हमें बताना है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास निकल करके आई कितनी 8, सेकेंड टर्म निकल के आई 14, इस तरह से हमारे पास टर्म निकलेंगी और लास्ट टर्म हमें दी हुई है 164। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये टर्म्स कौन सी होगी। तो कोई नहीं, टीएन का फॉर्मूला लगा देंगे। टीएन क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। टीएन मैंने बताया था कि वो जो लास्ट जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 164 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारी कितनी निकली है, फर्स्ट टर्म हमारी 8 निकली है, प्लस n हमें निकालनी है तो n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना आया है 6 आया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 164 में से 8 माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं 8 माइनस करती हूँ यहाँ पर तो कितना बचता 156। ठीक है, फिर 156। अब ये यहाँ से अगर हम उधर भेजते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा 6, तो ये कितने पर चला जाएगा 6 दूनी 12 और 6 6 36 26। तो n माइनस 1 की वैल्यू 26 आई, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो हमारे पास यही पूछा गया था कि 164 जो हमारे पास टर्म आई वो कौन से नंबर पर है, तो वो हमारी हो जाएगी 26 नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी हम और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4x1 x2 x3 28 आर इन AP देन x3 इक्वल टू, हमें x3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4, यानी अगर मैं बात कर रही हूँ x3 टर्म्स की, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगी हमारी a प्लस 1 2 3 4 यानी 3D। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं हमारी ये वाली जो 28 टर्म है जो ये हमारी कितनी हो जाएगी 28 हमारे पास वैल्यू है, इक्वल करेंगे हमारे पास ये हो जाएगी a प्लस 4d। अब a हमारे पास है कितना 4 है तो 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 24, इधर माइनस आके यहाँ पर 4d, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी काट लेंगे 4 6 24, यानी d की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब d की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी a1 हमारा ये है 3 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 3 6 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22। तो हमारी वैल्यू x3 की क्या आ जाएगी, x3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर a b 2a रिस्पेक्टिवली देन इट्स सम इज, हमें सम बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो d हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे यानी b माइनस a, क्या हो जाएगा हमारा b माइनस a। तो d हमारा हो जाएगा b माइनस a। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास लास्ट टर्म दी है, फर्स्ट टर्म दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम Tn की मदद से क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट टर्म a n माइनस 1 d, यहाँ पर कितना आया है b माइनस a, और लास्ट टर्म हमें क्या वैल्यू दी हुई है 2a दी है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास a ही है तो n माइनस 1 और ये हो जाएगा b माइनस a। यहाँ से 2a माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ a बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 और ये था हमारा b माइनस a। b माइनस a इसके डिवाइड में चला जाएगा b माइनस a और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1।
अब ये n इधर आके प्लस में होगा, प्लस में। अब n जो आया है हमारा, क्या आया है, वो आया है a प्लस b माइनस a डिवाइड ऑफ b माइनस a। अब यहाँ पे देखिए b माइनस a आया है। अब कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या था, b माइनस a था, यहाँ पे b माइनस a है। इस टर्म को हमने कॉमन डिफरेंस से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अगर हम इस टर्म को कॉमन डिफरेंस से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है a प्लस d डिवाइड ऑफ b माइनस a। क्या टर्म आती है, डिवाइड ऑफ b माइनस a प्लस d डिवाइड ऑफ b माइनस a। अब हम क्या करेंगे, इसको Sn के फॉर्मूले में रख देंगे। Sn का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, n यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर होता है n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यहाँ पर a प्लस डी डिवाइड ऑफ b माइनस a। अब यहाँ पर देखिए a प्लस डी का मतलब यहाँ पर हम सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं, और सेकेंड टर्म हमें कितनी दी हुई है, b, तो ये कितनी हो जाएगी, b माइनस b a। ठीक है, अब इसको Sn के फॉर्मूले में रख देंगे। Sn के फॉर्मूले में इसमें रखेंगे तो Sn हमारा कितना हो जाएगा, अब n टर्म जो आई थी वो हमारी b माइनस a आई थी, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर a मतलब फर्स्ट टर्म a प्लस 2a, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 के साथ a की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो 3ab डिवाइड ऑफ 2b माइनस a। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा।